ये कहानी है एक छोटे से गांव सतपुर की, जहां रामू नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। रामू एक मेहनती और बेहद ईमानदार किसान था। उसके पास बस एक पुराना बैल, कुछ बीघा जमीन और उम्मीदों से भरा दिल था। रामू एक बार खुद से बात करते हुए कहता है, आज बारिश अच्छे से हो गई, भगवान का लाख लाख शुक्र है, फसल अच्छी होगी। रामू शाम को थका हुआ घर लौटता है और उसकी पत्नी गीता पानी लेकर आती है। दोनों के चेहरे पर संतोष होता है। आज जरा जल्दी लौट आए। बादल छा रहे थे, सोचा बीज को पानी लगवा दूं, अब भगवान की मर्जी। पीछे से उनकी बेटी गुड़िया स्कूल की कॉपी लहराते हुए उनके पास आती है। बाबा देखो, मेरी कॉपी में टीचर ने वेरी गुड लिखा है। शाबाश मेरी बच्ची, तुझसे ही तो मेरा सपना जिंदा है, पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बन। अगली सुबह रामू जब खेत में जुताई कर रहा होता है, उसका हल किसी कठोर चीज से टकराता है। अरे ये क्या? वो मिट्टी हटाता है और एक लोहे का संदूक पाता है। वह भारी है और उस पर जंग लगा है। संदूक यहाँ कैसे आया? वो संदूक खोलता है, उसमें सोने की ईंटें और एक पुराना पत्र होता है। रामू घर जाकर सब गीता को दिखाता है। दोनों चौंक जाते हैं। इतना सोना, अब हम अमीर बन गए। नहीं गीता, ये हमारा नहीं है, जमीन मेरी है, पर ये खजाना किसी और का है। इसे सरपंच जी के पास ले चलूंगा। रामू कभी तो अपने लिए सोचो, हर बार ईमानदारी से क्या मिला है? मिला है आत्मसंतोष, और यही सबसे बड़ी दौलत है। गांव के मंदिर के पास पंचायत बैठती है। संदूक सबके सामने खोला जाता है। रामू ने जो किया वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। हम जांच करेंगे, पर आज रामू की ईमानदारी को सलाम। भीड़ तालियां बजाती है। कुछ दिन बाद शहर से एक बुजुर्ग आते हैं। मैं इस जमीन का असली मालिक हूँ। ये खजाना मेरे दादा का है, जो आज से 80 साल पहले यहाँ दबाया गया था। रामू ने जो किया है वो बेमिसाल है। वो रामू को आधा खजाना देने का प्रस्ताव रखते हैं। मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था, मगर अगर आप कुछ देना ही चाहें तो मेरी बेटी की पढ़ाई का जिम्मा ले लीजिए। आप जैसे लोग ही इस देश की असली दौलत हैं। आपकी बेटी अब हमारे स्कूल में मुफ्त पढ़ेगी और हम उसे शहर भेजेंगे। कुछ साल बाद गुड़िया एक अफसर बनकर गांव लौटती है। रामू की आंखों में गर्व के आंसू हैं। बाबा, ये सब आपकी ईमानदारी की बदौलत है। ईमानदारी हमेशा आसान रास्ता नहीं होता, लेकिन अंत में वो रास्ता सबसे सुंदर मंजिल तक ले जाता है। संदेश: ईमानदारी एक बीज है जिसे बोने में समय लगता है, पर जब वो फलता है तो पीढ़ियां उसका मीठा स्वाद चखती हैं। तो ये थी आज की कहानी। मैं फिर मिलूंगी आपसे अगली ऐसी ही दिलचस्प कहानी में।